friends, and welcome to this very first session of my English class. My name is Mansi and I am your new teacher of the subject English. बच्चों, आज से हम एक न्यू जर्नी पे स्टार्ट कर रहे हैं. आज से इंग्लिश का आपका जितना भी कोर्स है, आपके सब्जेक्ट में जितनी भी बातें हैं, वो सारी हम इन वीडियोस के थ्रू करेंगे. पूरा जो आपका जितना भी सिलेबस है वो सारा कवर करेंगे और उसमें आपके जितने भी क्वेश्चन आंसर्स एक्सरसाइजेज है उन पे भी हम डिस्कस करेंगे. तो चलिए बच्चों, लेट्स स्टार्ट दिस जर्नी फ्रॉम द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर बुक सिंपैथी. सिंपैथी इज बेसिकली अ पोएम. बहुत ही प्यारी सी पोएम है. सिंपैथी इसका मतलब होता है सहानुभूति. एक बहुत ही बेसिक सा भाव है, हमारा इमोशन है सिंपैथी. किसी को हम देखते हैं, सपोज कोई सड़क पे जो है एनिमल देखते हैं एंड सपोज उसको कुछ हर्ट हुआ है, कुछ चोट लगी है, तो हमें क्या होता है, उसको देख के जो हमें भाव आते हैं वो होता है सिंपैथी, सहानुभूति. तो ऐसे ही इस जो है इमोशन पे पोएम है. तो आइए, लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम एंड रीड दिस पोएम. सो एज यू कैन सी, दिस इज चैप्टर नंबर 1 ऑफ योर बुक सिंपैथी. फर्स्ट ऑफ ऑल, इन एवरी चैप्टर वी विल सी द वार्मर सेक्शन. हर चैप्टर, हर पोएम के पहले एक वार्मर सेक्शन होगा और उसमें कुछ बातें होगी जो हम डिस्कस करेंगे. तो अभी अगर इस पोएम की बात करें तो यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी दी हुई है, तो मैं उसको पढ़ के बताऊंगी एंड देन वी विल डिस्कस द आंसर्स. देयर आर सम क्वेश्चंस गिवन, तो उनके हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे. तो आइए पढ़ते हैं स्टोरी. अ थर्स्टी ओल्ड मैन इज सिटिंग बिसाइड द रोड. यानी कि थर्स्टी यानी प्यासा, ओल्ड बूढ़ा, मैन यानी व्यक्ति, आदमी. A thirsty old man, एक प्यासा बूढ़ा आदमी, is sitting beside the road, बैठा हुआ है एक सड़क के पास. ठीक है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं. तो एक प्यासा बूढ़ा आदमी सड़क के किनारे बैठा हुआ है. He says water water water. वो पुकार रहा है water water water, यानी पानी पानी पानी, यानी उससे बहुत प्यास लगी है. He is thirsty. सूरज and रवि are friends. सूरज और रवि दोस्त हैं. दे हेयर द ओल्ड मैन्स क्राई. वो लोग, हियर यानी सुनना, वो लोग सुनते हैं उस बूढ़े व्यक्ति की क्राई यानी कराहना, पुकारना. तो वो उस आदमी की कराहना सुनते हैं. सूरज इग्नोर्स इट बट रवि स्टॉप्स नियर द ओल्ड मैन. अब जो दोनों फ्रेंड है उसमें से सूरज जो है वो क्या करता है, उसका पुकारना, उसका कराना जो है इग्नोर कर देता है, यानी कि सुन के अनसुना कर देता है. लेकिन जो रवि होता है वो रुकता है, स्टॉप्स नियर द ओल्ड मैन, उस बूढ़े व्यक्ति के पास रुक जाता है. ही टेक्स आउट हिज वाटर बॉटल. वो अपनी जो वाटर बॉटल है उसको निकालता है. ही गिव्स द बॉटल टू द थर्स्टी मैन. वो अपनी जो बॉटल है पानी से भरी हुई वो उस प्यासे आदमी को देता है. द मैन टेक्स द बॉटल एंड ड्रिंक्स वाटर. आदमी जो है वो पानी की बॉटल लेता है और उसमें से पानी पीता है. ही थैंक्स रवि. और फिर वो रवि का धन्यवाद करता है, रवि को थैंक्स बोलता है. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर ऑल्सो कि जो है रवि इसको पानी पिला रहा है इस आदमी को, और जो दूसरा इसका फ्रेंड है सूरज, वो जो है दूर खड़ा है, वो देख रहा है इसे. तो इस तरह के लोग हमारी जिंदगी में भी होते हैं बच्चों. इसमें से हम क्या चीज चूज करते हैं, दिस डिपेंड्स ऑन अस ओनली. कि हम एक सिंपैथी की भावना रख के दूसरे को, अगर वो नीडी है और अगर हम उसकी हेल्प करने की सिचुएशन में है, तो क्या हम उसकी हेल्प करते हैं या हम उसको इग्नोर कर देते हैं, सुन के अनसुना कर देते हैं. दैट ओनली डिपेंड्स ऑन अस. तो आप देखिए, इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं. व्हाई डज रवि स्टॉप नियर द थर्स्टी मैन. रवि जो है उस थर्स्टी मैन के पास, प्यासे आदमी के पास क्यों रुकता है. तो रवि स्टॉप्स नियर द थर्स्टी मैन टू गिव हिम द वाटर. तो उसको पानी देने के लिए रुकता है. व्हाई डज द मैन थैंक रवि. आदमी जो है रवि को थैंक यू क्यों बोलता है. तो द मैन थैंक्स रवि बिकॉज ही गेव हिम वाटर, क्योंकि उसने उसको पानी दिया था पीने को जब वो बहुत ज्यादा प्यासा था. डू यू एवर फील सॉरी फॉर अ पर्सन इन ग्रीफ. क्या आपको कभी भी कोई ऐसा व्यक्ति जो कष्ट में हो, दुख में हो, ग्रीफ में यानी कि दुख, कष्ट, ऐसा, तो ऐसे व्यक्ति को देख के क्या आपको कभी बहुत सॉरी फील होता है, आपको बुरा लगता है कभी. तो ऑफ कोर्स मतलब मैं ऐसा मानती हूँ कि अगर हम इंसान हैं तो हमको बुरा लगेगा किसी ऐसे कष्ट में व्यक्ति को देख के.
तो ये तो था हमारा वार्मर सेक्शन। अब देखिए हम पोएम देखते हैं, सिंपैथी जिस द पोएम, सहानुभूति इसका मतलब है। आप लिख भी सकते हैं अपनी जो है डायरी में या फिर आपकी बुक में। तो देखिए पोएम पढ़ते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड द पोएम एंड देन वी विल गो टू द मीनिंग, ठीक है ना। हम फिर देखेंगे कि इसका मीनिंग क्या है। आई ले इन sorrow deep distressed. I lay in sorrow deep distressed, my grief a proud man heard. His looks were cold, he gave me gold, but not a kindly word. My sorrow past, I paid him back. The gold he gave to me, then stood erect and spake my thanks, and blessed his charity. आप एक एक वर्ड का जो प्रोनाउंसिएशन है उसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, क्योंकि आपको जो है इंग्लिश बोलना भी आना चाहिए। I lay in want, in grief and pain. A poor man passed my way. He bound my head, he gave me bread. He watched me night and day. How shall I pay him back again for all he did to me? Oh, gold is great, but greater far is heavenly sympathy. So this poem is written by Charles Mackay. Charles Mackay एक बहुत ही great poet थे, उनके द्वारा लिखी हुई ये poem है। So for your sake, I am reading this poem once again. एक बार फिर से मैं poem पूरी पढ़ रही हूँ, ध्यान से सुनिए और अब मेरे साथ आप भी बोलिएगा। I lay in sorrow deep distressed, my grief a proud man heard. His looks were cold, he gave me gold, but not a kindly word. My sorrow past, I paid him back. The gold he gave to me, then stood erect and spake my thanks, and blessed his charity. I lay in want, in grief and pain. A poor man passed my way. He bound my head. He gave me bread. He watched me night and day. How shall I pay him back again for all he did to me? Oh, gold is great, but greater far is heavenly sympathy. So basically इस पोएम में एक छोटी सी स्टोरी टाइप दी हुई है और उसके द्वारा बताया गया है कि सिंपैथी कितना बड़ी चीज है। इसमें पोएट कह रहा है कि मैं एक बार बहुत दुख में, बहुत कष्ट में था, तो मेरे पास से एक अमीर आदमी गुजरा। उसने मुझे बहुत ही कोल्ड लुक्स दिए, यानी कि बस ऐसे ही देखा, और फिर उसने मतलब मुझसे मेरा हालचाल नहीं पूछा, लेकिन मुझे गोल्ड दिया, लेकिन एक भी सिंपैथी से भरा कोई वर्ड नहीं दिया। तो कुछ दिन बाद मेरा कष्ट जो था, मेरा दुख जो था, वो खत्म हो गया। तो मैंने जो है उस आदमी को उसका जो सोना था, उसका जो गोल्ड था, वो मैंने वापस कर दिया और उसको थैंक्स बोल के मैं आगे बढ़ गया। मतलब कि उसने जो मेरे लिए किया था, उसने गोल्ड दिया था, तो सोना, रुपया, पैसा, ये सब तो हम वापस कर सकते हैं, तो उसने वापस कर दिया और फिर बड़े ही तन के खड़ा हो गया और वहां से चला गया। ऐसे ही एक बार फिर से हुआ, फिर से वो बहुत जो है दुख तकलीफ में था। तो एक बहुत ही गरीब सा आदमी जो था वो उसके पास से गुजरा। उसने उसको देखा और उसको ब्रेड दिया, उसको खाने को दिया, उसको उसके सिर पे प्यार भरा हाथ सहलाया, है ना। तो ये सब उसको, उसकी तीमारदारी की, उसकी सेवा की। और जब वो आदमी ठीक हो गया, जब वो पोएट जो है ठीक हो जाता है, तो वो कहता है कि अब मैं इस चीज को कैसे चुकाऊं, इसको मैं कैसे चुका नहीं सकता, जो उसने मेरी इस व्यक्ति ने मेरी देखभाल की और जो मुझे खिलाया पिलाया, इस चीज को कभी चुकाया नहीं जा सकता। रुपये पैसे को तो चुकाया जा सकता है, लेकिन जो सिंपैथी, ये बहुत ही बड़ी एक जो है इसकी वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू को हम कभी वापस नहीं कर सकते। तो ये चीज बेसिकली इसमें बताई गई है। सो अब हम इसका लाइन टू लाइन जो है एक्सप्लेनेशन इन द नेक्स्ट सेशन वी विल रीड इट। आइए अब हम इसके कुछ क्वेश्चन आंसर पार्ट को देखते हैं। सो वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ वार्मर सेक्शन। वार्मर सेक्शन में हमने जो छोटी सी स्टोरी पढ़ी थी, दो फ्रेंड्स होते हैं और बूढ़ा व्यक्ति होता है प्यासा, तो उसके साथ कैसे जो है रवि उसको पानी पिलाता है एंड सूरज जो है सिर्फ खड़ा होकर देखता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, व्हाई डज रवि स्टॉप नियर द थर्स्टी मैन। रवि उस बूढ़े व्यक्ति के पास, प्यासे व्यक्ति के पास क्यों खड़ा हो जाता है? तो देखिए, रवि स्टॉप्स नियर द थर्स्टी मैन टू गिव हिम वाटर। उसको पानी देने के लिए वो वहां रुकता है, उस प्यासे आदमी को। व्हाई डज द मैन थैंक रवि। आदमी रवि को थैंक यू क्यों बोलता है? द मैन थैंक्स रवि बिकॉज ही गेव हिम वाटर टू ड्रिंक व्हेन ही वाज थर्स्टी। तो उसको थैंक्स इसलिए बोलता है क्योंकि उसने उसको तब पानी दिया जब वो बहुत ज्यादा प्यासा था।
डू यू एवर फील सॉरी फॉर अ पर्सन इन ग्रीफ? तो इसका आंसर क्या होगा? सिंपली यस, आई ऑलवेज फील सॉरी फॉर पर्सन इन ग्रीफ। हाँ, मुझे हमेशा बुरा लगता है जब मैं किसी कष्ट में और किसी दुख में व्यक्ति को देखता हूँ। नेक्स्ट इज लेट्स कॉम्प्रीहेंड। ये जो सेक्शन है इसमें फर्स्ट हमारा है थिंक एंड टेल, यानी कि सोचो और बताओ। टेल यानी क्या होता है? बताना। हु इज आई इन दिस पोएम? इस पोएम में बार बार आई करके बात की गई है, तो वो आई कौन है इस पोएम में? द पोएट इज आई इन द पोएम। पोएट जो है वो खुद आई है इस पोएम में। आई यानी क्या होता है? मैं, ठीक है ना? तो पोएट अपने लिए, खुद के लिए आई बोल रहा है। हु वॉज इन सॉरो? सॉरो में, दुख में कौन था? द पोएट वॉज इन सॉरो। पोएट जो है खुद कवि जो है, पोएट जो है वो कष्ट में है। वॉट डिड द प्राउड मैन गिव टू द पोएट? जो घमंडी आदमी होता है, अमीर घमंडी, वो उस पोएट को क्या देता है? गोल्ड। तो सिंपल सा आंसर है गोल्ड देता है। हु बाउंड द हेड ऑफ द पोएट इन आवर ऑफ सॉरो? जब कवि पर, जब पोएट पे कष्ट का समय आता है, बुरा समय आता है, तब उसका सर कौन दबाता है? उसका सर पे प्यार से हाथ कौन सहलाता है? अ पुअर मैन, एक गरीब आदमी। And the last question in this section is which is greater, gold or sympathy? सोना, गोल्ड जो है इसमें, और सिंपैथी, सहानुभूति। तो सहानुभूति और सोने में कौन सी चीज ज्यादा ग्रेट है, कौन सी चीज ज्यादा महान है? तो ऑफ कोर्स सिंपैथी इज ग्रेटर देन गोल्ड। अब जो सेकंड सेक्शन है हमारा, उसमें थिंक एंड राइट। तो ये जो अभी हमने क्वेश्चन आंसर्स पढ़े, ये वर्बली बोलने वाले थे, ओरली आपको आने चाहिए बोलना। अब है थिंक एंड राइट, लिखने का है। आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन सेंटेंस। ओनली वन सेंटेंस में हमको आंसर लिखना है। तो देखिए, हु डिड नॉट टेल अ काइंड वर्ड टू द स्पीकर? किसने स्पीकर से, यानी कि जो पोएम बोल रहा है उससे किसने एक भी काइंड वर्ड नहीं बोला, यानी प्यार भरा शब्द नहीं बोला? कौन था वो? द प्राउड मैन डिड नॉट टेल अ काइंड वर्ड टू द स्पीकर। तो जो घमंडी आदमी था उसने उस स्पीकर से एक भी प्यार भरा शब्द, एक भी दयालुता भरा शब्द नहीं बोला। वॉट डिड द पुअर मैन गिव टू द पोएट टू ईट? उस गरीब आदमी ने पोएट को, कवि को क्या दिया खाने के लिए? ही गेव ब्रेड टू द पोएट टू ईट। उसने ब्रेड दी पोएट को खाने के लिए। तो जैसे आप भी ब्रेड वगैरह खाते होंगे, तो उस गरीब आदमी ने, जिसको खुद को खाने के लिए कुछ नहीं होता, ऐसे आदमी ने उस पोएट की ऐसे समय में देखभाल की और उसको ब्रेड दिया। व्हाट डिड द पुअर मैन डू फॉर द पोएट व्हेन ही, द पोएट, ले इन वांट एंड ग्रीफ? जो पुअर मैन था, जो गरीब आदमी था, उसने पोएट के लिए क्या किया? उसने कवि के लिए क्या किया जब वो, यानी कि जो पोएट था वो उसको जब दुख था और सौरो था, कष्ट था, और जब उसको जरूरत थी, तब ऐसे वक्त में पुअर मैन ने, गरीब आदमी ने उसके लिए क्या किया? ही बाउंड हिज हेड, ही गेव हिम ब्रेड एंड वॉश्ड हिम नाइट एंड डे। तो उसने उसका सर दिबाया, सर सहलाया, उसको ब्रेड दी खाने को, और साथ ही उसकी दिन रात सेवा की। अब है हमारा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। 50 वर्ड्स में, यानी कि थोड़े लंबे आंसर्स हैं ये हमारे। हाउ डिड द प्राउड मैन हेल्प द पोएट व्हेन ही वाज इन डीप सॉरो? जो प्राउड मैन, जो घमंडी आदमी था, उसने पोएट की हेल्प कैसे की, उसकी मदद कैसे की जब पोएट बहुत ज्यादा दुख में था, कष्ट में था? डू यू लाइक दिस वे ऑफ हेल्पिंग अ पर्सन इन नीड? क्या आपको ये तरीका सही लगता है, अच्छा लगा, जब कोई व्यक्ति को जरूरत हो, नीड हो, और उस समय ऐसे इस तरह से उसका जो है हेल्प करना? द प्राउड मैन हेल्प द पोएट विद गोल्ड व्हेन ही वाज इन डीप सॉरो। तो उसने, घमंडी आदमी ने कैसे हेल्प की उसकी? घमंडी आदमी ने उसको सोना देके, गोल्ड देके, जब वो कष्ट में था तब उसकी हेल्प की। नो, दिस इज नॉट द प्रॉपर वे ऑफ हेल्पिंग अ पर्सन इन नीड। तो नहीं, कोई अगर व्यक्ति जरूरत में है तो ये कोई मतलब सही तरीका नहीं है। मतलब अगर किसी को रुपए पैसे की जरूरत हो, कष्ट हो, तब तो ठीक है, लेकिन अगर किसी को ऐसी रुपए पैसे की नहीं, आपके सहानुभूति की जरूरत है, सिंपैथी की जरूरत है, तो उस वक्त रुपया पैसा कुछ काम नहीं आता। इसलिए दिस इज द रॉन्ग वे। सच पर्सन नीड्स सिंपैथी एंड जेंटल केयर। तो ऐसे व्यक्ति को, जब कोई दर्द में है और कष्ट में है, तो ऐसे व्यक्ति को आपकी सहानुभूति की और आपकी केयर की, देखभाल की जरूरत होती है। सिंपैथी कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद गोल्ड, एक्सप्लेन।
तो सहानुभूति है जो उसका कंपैरिजन, उसकी तुलना सोने से यानी गोल्ड से नहीं की जा सकती, इसके बारे में बताना है हमें। गोल्ड कैन बी पेड बैक बट नॉट सिंपैथी। अगर सोना, चांदी, रुपया, पैसा है तो ये हम पे बैक कर सकते हैं, हम इसको वापस दे सकते हैं किसी को, लेकिन सहानुभूति हम किसी की वापस नहीं कर सकते। नो डाउट गोल्ड इज प्रीशियस, इसमें कोई शक नहीं है कि सोना बहुत ही कीमती होता है एंड एसेंशियल, और बहुत जरूरी भी है। बट अ पर्सन इन ग्रीफ नीड्स हेवनली सिंपैथी एंड केयर, नॉट गोल्ड। लेकिन जो व्यक्ति दुख में है, कष्ट में है, उसको उस वक्त जो है सिंपैथी की जरूरत होती है, सहानुभूति की जरूरत होती है, ना और केयर की और देखभाल की, ना कि सोने की। तो इसलिए सिंपैथी जो है वो हमेशा ही गोल्ड से ग्रेट रहेगी, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। तो बच्चों, आज हमने कई सारी चीजें सीखी कि सिंपैथी हमारे लाइफ में कितना इंपॉर्टेंस रखती है। अगर हमारे दिल में सिंपैथी ना हो तो हम फिर तो क्या, हम पत्थर जैसे हो जाएंगे। लेकिन अगर हमारे सीने में दिल है तो सिंपैथी, काइंडनेस, ये सारी चीजें होनी ही चाहिए। तो आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, ऐसा आई बिलीव सो। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल मीट सून, और इसका जो इस चैप्टर का, इस पोएम का जो बाकी बचा हुआ हिस्सा है वो हम उस सेशन में करेंगे। सो तब तक हम फिर से मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। हैव अ हेल्दी डे। थैंक यू। बाय।